Good morning, dear friends. Once again, I am here with the next video on this national income accounting and the key concepts. So, in today's key concept, we will talk about stock and flow, and it is very important. And in board examination, in all the examinations, what is the difference between the stock and the flow is asked many times. Okay, so and it is very important also to understand to use it in the measurement of national income accounting. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा और प्रैक्टिस खूब करना है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, तो आपको हेल्प मिलेगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और टॉपिक ही तो बहुत ही अच्छा है। सो प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, थैंक यू। वेरी नॉर्मली, वेरी आराम से। स्टॉक्स एंड फ्लोज। ओके, so dear friends, in economics we come across with several variables and can be classified into stocks and flows on the basis of time. समय के आधार पर बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जो वेरी करते हैं, जो किसी पे डिपेंड होते हैं, तो वो हम उसको क्लासिफाई करते हैं स्टॉक्स और फ्लो के ऊपर। स्टॉक वेरिएबल्स को अगर हम इसके बारे में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक इज़ अ क्वांटिटी मेजरेबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो अंडरलाइन कर लेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक जब भी हम बोलेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम पर है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मेजर किया जाता है। स्टॉक्स हैव नो टाइम डायमेंशन, मतलब उसमें लेंथ ऑफ टाइम नहीं होगा। दे इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे हम कहें कि कैपिटल इज स्टॉक। सो ऑन 31st मार्च, अगर हम एग्जांपल लें, एक इमेजरी एग्जांपल, ऑन 31st मार्च 2011 कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ फर्म इज ₹100 crore। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अनदर एग्जांपल वी कैन टेक ऑफ स्टॉक्स, मे बी बैंक बैलेंस इन योर अकाउंट एज ऑन 1st January 2016। thus stock variables are not having no time dimension। ओके, सो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सप्लाई ऑफ मनी है, फॉरेन डेप्ट है, पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं, प्राइस लेवल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन हम यहाँ पर अपने इस बुक की रीडिंग भी करेंगे साथ साथ। इतना एक्स्ट्रा देने के बाद, स्टॉक्स आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स है ये, मेजर्ड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल, वेल्थ, मनी सप्लाई, पॉपुलेशन, इन्वेंट्रीज, फॉरेन डेप्ट, buildings and machines in a factory, balance in a bank account, etc. are stock variables since they are measured at a particular point of time। अब ये जितने भी आपके सामने हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, कैपिटल है, वेल्थ है, मनी सप्लाई है, पॉपुलेशन है, इन्वेंट्रीज है, फॉरेन डेप्ट है, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स इन अ फैक्ट्री है, बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट है, ये सब स्टॉक कॉन्सेप्ट है और 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टार मार्क्स को एक बार देखना जरूरी होता है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन विच आर कंज्यूम्ड बट फॉर कन्वीनियंस वी मे रेफर टू देम एज अ कंज्यूमर गुड्स। ओके, तो दिस इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और फ्लो क्या होता है भाई, चलिए फ्लो के बारे में थोड़ा सा हम एक्सटर्नल बताते हैं, इसके बाद फिर हम बुक रीडिंग भी करेंगे। फ्लो वेरिएबल्स, अब फ्लो वेरिएबल्स जो होता है वो क्वांटिटी मेजरेबल होती है। कब होती है भाई? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, टाइम लैग होता है, गैप होता है, पीरियड होता है, समय का अंतराल होता है। तो फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दस फ्लोज आर मेजर्ड विद अ रेफरेंस टू अ सर्टेन टाइम पीरियड, for example per day, per month, per annum, etc. So they are time dimensional. For example, national income is a flow variable as it is measured per annum. Likewise, output is also a flow variable। okay, output ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। as it has time dimensions, output or production
is measured per unit of time. ठीक है, और जैसे एग्जांपल है इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, सेविंग, डेप्रिसिएशन, चेंज इन इन्वेंट्रीज, प्रॉफिट्स एंड लॉस एट्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, फ्लो वेरिएबल्स है। ओके, सो अब हम बुक रीडिंग भी देखेंगे। फ्लोज आर इकोनॉमिक वेरिएबल्स मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, नेशनल इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, सेल्स, saving, expenditure, profit and loss, exports, imports, net capital formation or net investment, depreciation, interest, change in inventories, change in money supply, value added, etc. are flow variables since they are measured over a period of time. Okay. An example to understand the difference between the stock variables or flow variables, stocks variables and flow variables are, उनको समझने के लिए एग्जांपल है वो टैंक वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत फेमस एग्जांपल है। सपोज अ टैंक इज being filled with water coming from a tap. The amount of water which is flowing into the tank from the tap per minute is a flow, but how much water there is in the tank at a particular point of time is a stock concept. ओके, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में पॉइंट ऑफ टाइम किसी भी समय 5 बजे 2019 दिसंबर 31 जो भी है, कितना पानी था, कितना रुपया था, कितना क्या था, दैट इज द स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार हम नट सेल में दोनों का रिवीजन करना चाहेंगे। स्टॉक क्या है, इट रिलेट्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो क्या है, फ्लो रिलेट्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है, स्टॉक हैज़ नो टाइम डायमेंशन। फ्लो क्या है, फ्लो हैज़ टाइम डायमेंशन। स्टॉक क्या है, स्टॉक इन्फ्लुएंसेस फ्लो। फॉर एग्जांपल, लार्जर द stock of capital, more will be the flow of goods and services. While flow क्या है, flow influences stock. For example, monthly increase in income of a household leads to a growth in the its wealth. Thus income is flow variables, influences wealth, stock variables. Next, stock capital, wealth, supply of money and price level, they are a fine example of stock. While फ्लो की एग्जांपल भी क्या है अभी, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन। ओके, तो ये हमारा स्टॉक। कुछ और चलते फिरते एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्स रनिंग ऑन रोड्स क्या है भाई, बताइए। ओके, मैं इसका आंसर आपको लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप पहले खुद बताइए। टोटल नंबर ऑफ कार्स रनिंग ऑन ए रोड्स स्टॉक है या फ्लो है। टोटल डेब्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। नेक्स्ट, वर्क फोर्स ऑफ अ कंट्री एज ऑन 31st मार्च। नेक्स्ट, कैपिटल, बैंक डिपॉजिट्स, मशीनरी इन अ फैक्ट्री, बैंक बैलेंस, ये क्या है बताएं। फ्लो। ओके, इसी तरह आप इसको स्टॉक और फ्लो में क्लासिफाई कर लीजिए। प्रोडक्शन ऑफ कार्स क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट्स क्या होगा, स्पीड ऑफ व्हीकल्स कवरिंग द डिस्टेंस क्या होगा, ये फ्लो होगा स्टॉक का। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 2018-19, ये किस में आएगा। कैपिटल फॉर्मेशन किस में आएगा, कैपिटल किस में आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट किस में आएगा, बैंक डिपॉजिट किस में आएगा, डेप्रिसिएशन किस में आएगा, और मशीनरी इन फैक्ट्री किस में आएगा, सेविंग्स और बैंक बैलेंस। तो ये हमारा, हमने एक स्टॉक और फ्लो के लिए क्वेश्चंस बनाने का प्रयास किया, और इस क्वेश्चंस को हम पोस्ट भी कर देंगे आपको। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसका आप आंसर बताएंगे। जैसे मैं आप आंसर दे ही देता हूँ आपको। इसका आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ कार्स रनिंग ऑन रोड्स स्टॉक कॉन्सेप्ट। टोटल डेप्थ स्टॉक, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस स्टॉक, capital stock, bank deposits stock, machinery in a factory stock, bank balance stock, savings flow, depreciation flow, interest on deposits flow होगा।
कैपिटल फॉर्मेशन फ्लो होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 2018-19 भी फ्लो होगा, स्पीड ऑफ व्हीकल्स कवरिंग द डिस्टेंस फ्लो, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट फ्लो, प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्लो। तो ये हमने पूरा का पूरा स्टॉक और फ्लो बता दिया कि फ़्लो क्या है, स्टॉक क्या है। और आप मेहनत करते रहिए, एमसीक्यू सब्जेक्टिव सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे अगर अच्छा करना है तो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।